ओम शांति। सत्य और अहिंसा के सागर, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में असूलों को लेकर चलता है। बचपन से ही ऐसी मानसिक स्थिति बननी शुरू हो जाती है जिसके आधार से व्यक्ति बहुत आंतरिक ऊंचाइयों की तरफ पहुंच सकता है। आपको शायद ज्ञात हो, हम सब को बचपन में हमारे माता पिता बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे सदा सच बोलना, किसी को दुख नहीं देना, बड़े जो हमारे महान आत्माएं हुई हैं, बापू गांधी जी हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, सत्य और अहिंसा, क्योंकि हिंसा में आत्मा को दुख देते हैं और जो किसी को दुख देता है स्वयं भी दुखी होता है। और गांधी जी के समय ही हमारे अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जब ओम मंडली की शुरुआत की तो ओम मंडली में आने वाले सभी बहनें भाई इस बात को स्वीकार करके चलने लगे कि अपने जीवन में सत्यता को गहराई से धारण करके और इसके साथ साथ अहिंसा को किसी प्रकार की भी हिंसा जिससे दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचता है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, और चाहे इससे भी महीन मानसिक स्थिति के द्वारा हो, इससे परहेज रखने की बात ब्रह्मा बाबा ने सिखाई। और बड़े सहज रीति से बाबा ने सिखाया कि अगर बच्चे आप सच बोलते हो, सच पर चलते हो, सच की राह पर चलते हो, तो आप सदा ही खुशी में नाचते रहेंगे। वो सिंधी में शब्द हैं, सच तो बीठो नच,
हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में सदा खुश रहूं, दिल गदगद होता रहे, मन खुशियों में, ऊंचाइयों में चला जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें परमपिता परमात्मा शिव ने अपनी ऐसी सच्ची पहचान दी जो हम सोच ही नहीं सकते थे। हम अपने शरीर के ही नाम रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहे। देह का नाम, देह का रूप, देह के माता पिता, दैहिक जात पात सब प्रकार का उसके रस्मों रिवाज के अनुसार चलते। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ये आत्मा का देह, आत्मा की जो देह है, देह इसका वस्त्र है। ये वस्त्र पहनकर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। तो सबसे पहले तो सत्य यही है कि हम कौन हैं, वास्तव में हम कौन हैं। उस पहचान में अपने आप को निष्ठ करना कि हम ज्योति स्वरूप अनादि और अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हैं, हम आत्माएं हैं। और जो आत्मा अनादि और अविनाशी है, उसके अनादि अविनाशी सुख देने वाले नियम हैं। उन नियमों को पालन करने से वो सदा सुखी रह सकते हैं, तभी वो नाच सकते हैं, तभी खुश रह सकते हैं। और वो है कि एक तो स्वयं के सत्य स्वरूप में अपने मन को स्थित करना, दूसरा ये समझना कि हम आत्माएं उस पिता परमात्मा शिव की अनादि और अविनाशी संतान हैं। और कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप में गढ़ा है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है हम याद करते हैं, जो स्वयं परमात्मा ने अपने स्वरूप का परिचय दिया है। एक तो वो अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप है। तो हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं। दूसरा शांति, प्रेम और आनंद के वो सागर हैं, कोई कमी नहीं, सदा ही हैं। तो हम उनकी संतान कहो, उनके वंशज कहो, वही गुण उनसे हमने वर्षे के रूप में लिए हैं कि हम आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं, हम आत्माएं भी प्रेम स्वरूप हैं, और हम आत्माएं भी शक्ति स्वरूप हैं। इस निश्चय में मन को टिकाना और उसको कार्यान्वित करना, इस बात के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा ने आज से लेकर के हम बच्चों को इन धारणाओं को गहराई से अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न तरीके सिखाए।
और उन तरीक़ों में सबसे पहली बात है कि रोज़ जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो रोज़ सत्संग, परमात्मा पिता की दी हुई ज्ञान मुरली वो सुन करके उसके ऊपर बुद्धि अच्छी तरह से लगा करके उसकी गहराई में जा करके उसका स्वरूप बनना, तो सत्य का संग कितना हमें सच्चार बना देता है। जो व्यक्ति सच्चार होगा उसका मनोबल बहुत ऊंचा होगा, बहुत शक्तिशाली होगा और उसको किसी से डर नहीं होगा। तो सत्य परमात्मा की संतान हम आत्माएं भी सत्य स्वरूप हैं। सत्यता हमारा स्वधर्म है। इस स्वधर्म में रहने से सदा सुखी रहते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत छोटी सी बात है पर बहुत अमूल्य है। वह क्या बात है कि हम एक दो को किस नज़र से देखते हैं। अगर देह की नज़र से देखते हैं तो देह के पिता, देह की माँ, देह का परिवार अलग अलग होगा। उसमें मेरे तेरे का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और उसी की जगह पर जो वास्तविकता है, रियलिटी है कि हम आत्मा हैं और सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की अनादि और अविनाशी संतान है। उसका स्वरूप देखना हो तो ऐसे मंदिरों में जाकर के देख सकते हैं जहाँ शिवलिंग और उनके साथ में शालिग्राम, उनकी पूजा होती है। ये निशानी है। हालांकि शिव बाबा ने तो बताया है कि परमात्मा का और आत्माओं का स्वरूप एक जैसा है, साइज भी एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। लेकिन परमात्मा सदा ही माया जीत है। परमात्मा सदा ही ज्ञान का सागर है। परमात्मा सदा ही प्रेम का सागर है। परमात्मा सदा ही आनंद का सागर है। परमात्मा सदा ही सर्वशक्तिवान है। और उनकी भेंट में हम आप सभी आत्माएं जानते हैं कि हम उनसे शक्ति लेकर के इस स्वरूप तक तो पहुंचते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं, मास्टर ज्ञान के सागर बन जाते हैं, मास्टर शांति के सागर बन जाते हैं, मास्टर आनंद के सागर बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि पिता परमात्मा शरीर लेने और शरीर छोड़ने का इस आवागमन से हमेशा परे रहते हैं, इसलिए वो कभी परिवर्तन नहीं होते। और हम आत्माएं सतयुग त्रेता के 21 जन्म तो बिल्कुल पावन रहते हैं, पवित्र रहते हैं,
शक्तिशाली रहते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। द्वापर कलयुग में हमारी अवस्था बदल जाती है। जो एकदम पावन पावन थे, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं थी और कोई हिंसा की बात ही नहीं थी, द्वापर से लेकर के वो परिवर्तन आना शुरू हुआ और धीरे 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 कमियां जीवन में आने लग गई, मन में आने लग गई। आज जिन कमियों से हम बचना चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाओ। ये सिद्ध करता है कि कभी हम इनसे न्यारे थे, हमारे आसपास भी नहीं 5 विकार आ सकते थे। लेकिन इसका कारण शिव बाबा ने जो हम सर्वात्माओं को बताया है कि आप स्वयं को भूलकर, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर देह के नाम रूप में फंस गए हो और उसके कारण ये 5 ही विकार, जिसको आप छोड़ना चाहते हो, जो आपके महावैरी है, दुश्मन है, एक छोटी सी भूल के कारण इन्होंने आपका मन भी, आपका तन भी, आपका जीवन भी सत्यानाश कर दिया है। अगर जीवन जीना चाहते हो, श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो और जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हो, तो इस स्मृति में आओ कि हम आत्माएं वास्तव में सत्य स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, पावन स्वरूप हैं। और फिर इसके साथ में ज्ञान के सागर पिता की संतान होने के नाते तीनों लोकों का ज्ञान हमें है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें है। उस सब को ध्यान में रखते हुए अब हमें ये पक्का करना है कि हमें अहिंसा परमो धर्म अपने जीवन में अपनाना है। किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, ये भी हिंसा है। और झूठ बोलना स्वयं के प्रति हिंसा है। जो हम समझते हैं हमें कर्म नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो आप घात कर रहे हैं। अपने मन का घात करते हैं, अपनी ज़मीर का घात करते हैं। तो ये बात अपने मन में अच्छी तरह से पक्की करनी चाहिए
जान जाए पर वचन न जाए। अर्थात हम सत्य पिता के बच्चे सदा अपने जीवन में सत्यता को धारण करके चले। आप करके देखिए, क्या आनंद है उसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि सत्यता के साथ साथ शालीनता चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए और बहुत ही नम्रता चाहिए। दुनिया वाले कह देते हैं ट्रुथ्स आर लाइक एरोस। तो एरोस तो जख्मी करते हैं, भगवान जख्मी नहीं करता। भगवान किसी को ऐसे तीर नहीं मारता जिससे किसी का खून हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई अशांत हो जाए, जख्मी हो जाए, किसी का दिल दुखे ना। इसलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाया है कि बच्चे सदा सच बोलो। गुरबाणी में भी इसके ऊपर बहुत अच्छी पद्धतियाँ हैं। सच बोलना, सच खाना, सच कमाना, सारी बातें आती हैं उसमें। आप करके देखो, कितना आनंद है इसमें। जो व्यक्ति सत्यता पर चलने वाला है, जिसके रोम रोम में सत्यता समाई हुई है, वो व्यक्ति सदा अति इंद्रिय सुख में आनंदित रहता है। उसको ना भय किसी चीज़ का और ना ही किसी से दुश्मनी है, क्योंकि उसके दिल में ये अच्छी तरह से पक्का हो चुका हुआ है कि हम सब इस संसार में अपना अपना पार्ट भले बजा रहे हैं, पर हम सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो ऐसी अपनी दृष्टि, ऐसी अपनी भावना, ऐसा अपना सोच अगर ये बन जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि शुभ भावना और फिर इसके साथ में विशेष रूप से जो आज जिस विषय पर हम सोच रहे हैं कि सत्यता के, हाँ, लोग पुजारी कह देते हैं, सत्यता के पुजारी की बात नहीं है, पर हम सत्यता के अनुरूप अपनी जीवन को धारण करें, ढाल दें। और उसके साथ साथ अहिंसा, मन तक भी किसी को दुख ना दे। और उसका एक ही आधार है, दूसरों की अच्छाई पर ध्यान दें, दूसरों की जो पॉजिटिव बातें हैं उसको एप्रिशिएट करें अपने मन में। तो आप देखेंगे कि आपका हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार भी रहेगा, उनके प्रति ऊंच भावनाएं भी रहेंगी और किसी से दुश्मनी नहीं रहेगी, झगड़ा नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी। तो ये श्रेष्ठ जीवन
सुख शांति में जीवन बिताने के दो अहम असूल हैं। इसको आज ही अपनाएं, विचार कर लें एकांत में बैठ के, और ये दिल में पक्का कर लें कि हम सत्य पिता की संतान हैं, सदा सत्य पर कायम रहेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, सदा सत्य सोचेंगे, सदा सच खाएंगे पिएंगे। और दूसरा, कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। यूँ तो शब्द ऐसे हैं बाबा ने जो कहे हैं, मैं रिपीट करूँ तो अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। हमको हंसते हंसते जाना है, दुखी होके नहीं मरना है। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, अभी से इस बात पर विचार करें कि हमें सदा अपने जीवन में सच बोलना है और बिल्कुल नॉन वायलेंट, कोई हिंसक बात नहीं करनी। ये वास्तव में सच पूछो तो सदा सुखी जीवन की मास्टर की है और डबल की है, सत्य और अहिंसा। कोई ये ना सोचे ये तो गांधी जी के समय की बात है, आज युग बदल गया है। युग बदल करके कहाँ पहुँच गया है, देखो तो सही। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, बुरा ना माने, हिम्मत रखें, परिवर्तन करें अपने में और देखें क्या आनंद है इसमें। बाबा की श्रीमत है, बच्चे सदा सच बोलो, सच्चाई पर चलो और कभी किसी को दुख ना दो, अर्थात मन तक भी अहिंसक। तभी आप मनुष्य से देवता बन सकेंगे, जिनकी महिमा में आता है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। ओम शांति।